हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। 13 नवंबर का ये दूसरा वीडियो एंड अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये 2020 में हो क्या रहा है कि 2020 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये दूसरा मामला है। पहला मामला प्रशांत भूषण के साथ हुआ था, अब दूसरा मामला जो है वो कुणाल कामरा के साथ है। अर्णव गोस्वामी और कुणाल कामरा, इन दोनों लोगों के बारे में आपने जाना ही होगा। वन इज़ एंकर इन न्यूज़ चैनल एंड सेकेंड इज स्टैंड अप कॉमेडियन। तो अभी हाल ही फिलहाल में जो आपके देश के अटॉर्नी जनरल हैं जिनका नाम के वेणुगोपाल है, तो जब कभी भी अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लीगल एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उन्होंने कुणाल कामरा के ट्वीट पर, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में एंकर अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया। तो उस ट्वीट पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लगाया गया है। किसके ऊपर? कुणाल कामरा की तरफ। और ये प्रोसेस इनिशिएट किसने किया है? इंडिया के हाईएस्ट लीगल एडवाइज़र के वेणुगोपाल। जब भी हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, जिन्होंने ये कहा। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात कहते हैं तो उन्होंने कहा कि हर एक बंदे का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन करे तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है हम ब्लेम करते रहें। ठीक है, हर एक बंदे के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट को ही अटैक करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1972 के तहत उनके ऊपर जो है प्रोसेस इनिशिएट किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके पहले अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है, क्योंकि जब कभी भी हम बात करते हैं पढ़ने की, तो यूपीएससी की जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो मैप्स इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अनअकैडमी का लिंक है, उसको क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए और नेशनल पार्क ऑफ इंडिया को मैप के साथ पढ़िए सुदर्शन गुज्जर के साथ। और ये क्लासेस एकदम फ्री हैं आपके लिए, और अपनी 2020 और 21 की जो है स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी जो बंदा है इसी एप्लीकेशन से ही क्यों पढ़े, क्योंकि इसलिए पढ़े क्योंकि यहाँ पर जो ज्योग्राफी के टॉप एजुकेटर है वो आपको ज्ञान देने आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? वो भी मैप के साथ, और एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपका देने वाले हैं। इसलिए इस पूरे टॉपिक को आप कवर करिए। किसके साथ? सुदर्शन गुज्जर के साथ। कहाँ पर? अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसी वीडियो के। तो सो क्लिक इट, डाउनलोड इट एंड एंजॉय द क्लास बाय द टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल जो है 7 क्लासेस हैं, और इनको जो है क्या बोलते हैं, मैप के साथ आपको समझाया जाएगा। और दीज आर द डिफरेंट टीचर्स, जो एजुकेटर्स, जो आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पे ज्ञान देंगे। तो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। क्रैक इट नहीं, दिवाली आ रही है, ब्लास्ट इट, उसको ब्लास्ट करो। समझ में आया कि नहीं है? तो जब कभी भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बात करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में पास हुआ है। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ये 2 तरीके से हो सकता है, या सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। जब कभी भी हम सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो विलफुल डिसओबीडियंस, जानबूझ के आप जो है कोर्ट के जजमेंट के, उसके डिक्री के, उसके डायरेक्शन के, उसके ऑर्डर के या उसके रिट के, या जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो प्रोसेस हैं उसको आप ब्रीच कर रहे हैं। जानबूझ के अगर आप ब्रीच कर रहे हैं तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। जब कभी भी हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली अटैक करता है पब्लिकेशन। जैसे आपने कोई वर्ड बोला, आपने कोई चीज़ लिखा, आपने कोई साइन किया, या आप कहीं पे प्रेजेंट हुए और वहाँ पे आप विजिबली प्रेजेंट हैं और वहाँ पर आपने बताया कि नहीं ये जो कोर्ट है वो गलत कर रही है, या आप कोर्ट या कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, या आपका जो वो है कॉन्सेप्ट है वो कोर्ट के ट्रेंड को क्या बोलते हैं स्कैंडलाइज करना है, या उसकी अथॉरिटी को लोअर दिखाना है, या आप पहले ही से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट है उसका जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें आपने प्रिजुडिस कॉन्सेप्ट बना लिया, पहले ही से मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट बना लिया कि नहीं इसने तो जजमेंट गलत ही दिया होगा। इसके बाद आपने कुछ बोल दिया, आपने लिख दिया।
समझ में आया कि नहीं आया, जानबूझ के, समझ में आया कि नहीं, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर जो कोर्ट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो न्याय है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि आप ट्रेंड टू इंटरफेयर या इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है इन 3 सिचुएशन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 सिचुएशन में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया जा सकता है। और सिविल में क्या होता है कि जब आप जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या उसके किसी प्रोसेस को आप ब्रीच करते हैं या उसको तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर जो है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। तो बेसिकली इस 2020 में क्या हो रहा है, ये दूसरा मामला है। इस दूसरे मामले में पहला मामला आपने प्रशांत भूषण का सुना होगा, अब दूसरा मामला जो है कुणाल कामरा के साथ है, तो उनको भी देखिए और ये समझिए कि ये क्या है। बाकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, किस एक्ट के तहत लगता है, अटॉर्नी जनरल क्या है, अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, इन सारे टॉपिक को आप प्रिपेयर करिए क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय।